अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जाफ़री। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिटी कोर्ट में और अब से पहले कुछ देर पहले मैं हाई कोर्ट से खबर आई थी, उस पर भी आपको अपडेट दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे सीनियर दोस्त कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन को डेंगू बुखार हो गया है और डेंगू पॉजिटिव आया उसका, तो इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि उनकी सेहत के लिए कि वो जल्दी सेहतयाब हो जाएं, उनके लिए खुसूसी दुआ करें। इस केस में उसका बड़ा कलीदी किरदार है, हमारा दोस्त है, मेरे तो बड़े भाइयों जैसा है। तो कल उन्होंने बताया वो तकरीबन 2-3 दिन से उनको बुखार था, उनकी तबीयत नासाज थी, तो कल जो है डेंगू पॉजिटिव आ गई है। तो तमाम दोस्तों और अहबाब से गुजारिश है कि उनके लिए जो है उनकी सेहत के लिए दुआ करें। इस केस में आज हाई कोर्ट में एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और वो ये है कि जो निकाह ख्वाह और गवाह जो कि गिरफ़्तार थे शुरू दिन से इस केस में, और सेशन अदालत ने उनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी थी, लेकिन आज हसन हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है और 1-1 लाख में उन दोनों की ज़मानत मंजूर हो चुकी है। ये आज की सबसे बड़ी और अहम खबर है कि इस केस में जो निकाह ख्वाह है और जो गवाह है उनकी ज़मानत सिंध हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। गुज़िश्ता समातों पर वकला के दलाइल थे, मुद्दे मुकदमा के वकील ने बड़ी मुखालफत की इनकी ज़मानत की, सरकारी वकील ने भी मुखालफत की और बड़े अच्छे दलाइल भी दिए उन्होंने, और ये मौक़िफ़ रहा कि इन दोनों का बड़ा किरदार है इस केस में, लिहाजा आज अदालत ने इनकी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली है 1-1 लाख में। इसमें ग़ुलाम मुस्तफ़ा मुल्ज़िम और मुल्ज़िम असगर दोनों शामिल हैं। इन दोनों की ज़मानत जो है वो अदालत ने मंजूर कर ली है। इससे कबल सेशन अदालत ने उनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी थी और निकाह जो चालान में पुलिस की जानिब से इन दोनों का अहम किरदार बताया गया है। हमारी पुरानी वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि जो चालान में पुलिस का कहना है कि इन दोनों मुल्ज़मान ने मरकज़ी मुल्ज़म ज़हीर और शबीर का अहम किरदार इस केस में बताया गया था, मतलब मेन रोल बताया गया था। और जब सेशन अदालत ने भी इनकी जब ज़मानत मुस्तरद कर दी थी तो बड़ी सख्त जो ऑब्ज़र्वेशन अदालत ने दिए थे, लिहाजा अदालत ने सिंध हाई कोर्ट इनकी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के बाहर। आज यहाँ पर 2 अहम केसेस की समाअत होगी। एक तो जो मुग़विया से मिलने और 164 का बयान की जो दरख्वास्त दायर की थी ज़हीर ने, वो तमाम दलाइल वकला की जानिब से मुकम्मल हो चुके हैं। सरकारी वकील ने भी दलाइल अपने दे दिए हैं, मुद्दे मुकदमा के वकील ने भी अपने दलाइल दे दिए हैं और साथ ही साथ मुल्ज़मान के वकला ने भी अपने दलाइल दिए थे। तो उन दोनों दरख्वास्तों में दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और फ़ैसला जो है अब महफूज हो चुका है। अब कब फ़ैसला सुनाया जाए, हो सकता है आज का इम्कान है कि दोनों दरख्वास्तों को समाअत आज सुनाया जाए। लेकिन जो और मरकज़ी 2 मुल्ज़िम हैं जिसमें ज़हीर और शबीर, जो दोनों आपस में भाई हैं जिनकी अबूरी ज़मानतें अदालत ने मुस्तरद कर दी थी, उनकी ज़मानतों पर भी आज समाअत होगी। गुज़िश्ता समाअत पर मुल्ज़मान के वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल कर दिए थे इस दरख्वास्त पर और तकरीबन 11 बजे समाअत शुरू हुई थी, तकरीबन कोई 3:30 बजे तक समाअत चलती रही और आपने देखा कि इतनी लंबी समाअत चली और बड़े सख्त दलाइल अंदर हुए और मुसलसल मुल्ज़िम के वकील अंदर अदालत में जो है उन्होंने दलाइल दिए थे। तो आज मुद्दे मुकदमा की जानिब से दलाइल दिए जाएंगे इस केस में और देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जो दरख्वास्तें हैं मिलने की और 164 की, उसमें हो सकता है आज फ़ैसला आ जाए। अगर फ़ैसला आता है तो वो भी हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन हाई कोर्ट से अपडेट ये है कि दोनों मुल्ज़मान की जो दरख्वास्त ज़मानत हैं अदालत ने मंजूर कर ली हैं। अब सिटी कोर्ट में देखते हैं कि दरख्वास्तों पर क्या होता है और ये ज़ाहिर सी बात है मुद्दे मुकदमा के लिए बड़ी परेशान कुन बात है और बड़ी उनके लिए मायूस कुन बात है जिस तरह वो इस केस को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं। मुझे कल एक मैसेज रिसीव हुआ था और जब मैंने वो मैसेज पढ़ा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। बहैसियत इंसान, बहैसियत सहाफ़ी तो हम अपने जज्बात को अलग रख कर रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन बहैसियत इंसान मुझे बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ कि एक बाप अपनी बेटी की बाज़ाबी के लिए दर के ठोकरें खा रहा है, एहतजाज करने पे मजबूर हुआ, अपनी छोटी बच्ची को अपने गोद में लेकर अदालतों के चक्कर काटने पर मजबूर हुआ। हर फोरम उन्होंने हर फोरम का दर खटखटाया जहाँ से उनको इंसाफ की उम्मीद, खैर अब भी उनको इंसाफ की उम्मीद है, अब भी वो मायूस नहीं हुए। लेकिन अगर देखा जाए पूरे केस की अगर हिस्ट्री निकाली जाए कि रोज़े अव्वल से लेकर अब तक वो
بالکل میدان میں ہیں. لوگوں نے ان پر بہت سی بہتان بازیاں بھی کی، الزام تراشی بھی کی، کریکٹر اسیسنیشن بھی ان کی ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ ابھی بھی میدان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے وہ ہر فورم پر قانونی جنگ لڑنا چاہتے ہیں. خیر دیکھیں، اگر ان کی ضمانت مسترد ہوئی ہے تو ان کے پاس قانونی حق ہے کہ وہ اس ضمانت کو چیلنج کر سکتے ہیں، جیسے ملزمان نے چیلنج کیا تھا. تو وہ ظاہر سی بات ہے درخواست دائر کریں گے، اپیل میں جائیں گے. اب دیکھنا، میں سٹی کورٹ میں صرف موجود ہوں، جو اپڈیٹ ہوگی میں آپ کو دوں گا کہ ان دونوں درخواستوں پر کیا ہوتا ہے. اور جو تیسری درخواست ملزمان کی درخواست ضمانت کی، وہ ایک بار مزید میں آپ کو وضاحت پیش کروں. اگر آپ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ جو دو ملزمان ہیں جس میں نکاح خواں اور گواہ، ان کی ضمانت سیشن عدالت نے مسترد کر دی تھی، بعد میں وہ گئے تھے ہائی کورٹ، تو ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت دی تھی. لیکن جو دو دیگر مرکزی ملزم ہیں جس میں ظہیر اور شبیر، ان کی ابھی تک سیشن عدالت میں ضمانت ہے. ان کی عبوری ضمانت تو منسوخ ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے بعد میں گرفتاری سے بعد والی ضمانت دائر کی تھی. وہ اس پر جو ہے آج دلائل ہوں گے. دیکھتے ہیں کہ آج اس کیس میں کیا اپڈیٹ آتی ہے سامنے.